हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 8 नवंबर 2025 को 10:30 बजे तकरीबन एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट नोटिस यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम से रिलेटेड एक नोटिस जारी की है। 1 पेज की ये पीडीएफ है। चलिए चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स दी हुई हैं। क्योंकि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम का फॉर्म बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फिल किया हुआ है, तो जिन्होंने फॉर्म फिल किया उनके लिए ये नोटिस है। ऑफकोर्स पब्लिक नोटिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी की तरफ से 8 नवंबर की डेट है। सब्जेक्ट है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। तो ऑब्वियसली करेक्शन विंडो ओपन होती है जैसे ही फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ एरर कर दिया, कुछ गलत हो गया फॉर्म भरने में, तो करेक्शन करने का, एडिट करने का आपको ऑप्शन मिलता है। तो वो करेक्शन विंडो ओपन होती है उसके लिए। तो करेक्शन विंडो से रिलेटेड जो है नोटिस रिलीज कर दी गई है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का फॉर्म जिन कैंडिडेट ने फिल किया उनके लिए ये। तो फिलहाल 3 होते हैं इसमें आजकल। नंबर 1 पे जेआरएफ मिलता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इस टेस्ट को पास करके। सेकेंड ऑप्शन में आप जेआरएफ आपको नहीं मिलता, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, एंड पीएचडी में ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कहीं पे भी एडमिशन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं अगर सेकेंड नंबर के हिसाब से आप क्वालिफाई करते हैं। थर्ड नंबर के हिसाब से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए भी आजकल यूजीसी नेट जरूरी हो गया है। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर पीएचडी का कहीं से भी नोटिस आता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो करेक्शन विंडो की जो डेट ओपन हुई है उसके हिसाब से 10 नवंबर को ही नोटिस आई, और 10 नवंबर 10 बजे मॉर्निंग से 10 AM मॉर्निंग से आप करेक्शन कर सकते हैं। 12 नवंबर 11:50 तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, पीएम तक। तो 10 से लेके 12 नवंबर तक ही आपके पास टाइम है। और इसमें आप क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। विंडो तो ओपन हो गया है, लेकिन आप क्या क्या नो चेंज अलाउड इन, आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते। आप जेंडर में अगर आपने गलती कर दिया मेल फीमेल, तो आप वहां चेंज नहीं कर सकते। नो चेंज लिखा है, देखें आप ध्यान दें, नो चेंज लिखा है, मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही। इसमें जो भी मेंशन किया है कि कैंडिडेट के नेम में एरर हो गया तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। जेंडर में गलती की है तो वो चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, एग्जाम सिटी भी अब आप चेंज नहीं कर सकते। तो चेंजेस किसमें अलाउड रहेंगे? डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में, फादर का नेम एंड मदर का नेम, बस इतना ही चेंज आप कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी। अब जैसे कैटेगरी मतलब कहने का मतलब आपने गलती से यूआर भर दिया, आपको एससी कैटेगरी में फॉर्म भरना है या कैटेगरी चेंज करना है तो कर लीजिए। फादर के नेम में गलती हो गई है, मदर के नेम में या आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो इतना ही आपको चेंज करना अलाउड रहेगा। 10 से 12 नवंबर के बीच में आपको विंडो ओपन हो चुकी होगी। नो करेक्शन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 12 नवंबर अंडर एनी सर्कमस्टांस। द एडिशनल पे शैल बी पेड बाय कैंडिडेट कंसर्न थ्रू और यूपीआई ओनली इफ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल होगा आपके केस में तो आपको कुछ पेमेंट करना होगा, तो वो आपको पे करना होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, क्वेरी रह जाती है, तो आप इस नंबर पे, हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करिएगा आप। और वीकडे में कीजिए, ऑफिस आवर्स में कीजिए, या फिर आप इस ईमेल आईडी पर भी सब्जेक्ट क्लियर करके कि करेक्शन विंडो से रिलेटेड इशू है करके ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन उसमें लिख के आप ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, आपको एरर, आपको कोई इशू आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं हो रहा है क्लियर, तभी लिखना है या तभी टोल फ्री पे कॉल करना है। तो ये आ गया। ये देखिए लेटेस्ट करेक्शन विंडो फॉर, यहाँ पे इज लाइव, इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें करेक्शन विंडो फॉर यूजीसी नेट। अब इस पे एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो एक आपको स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंटर कर लीजिए और यहाँ पे आई थिंक यहाँ से करेक्शन हो जाएगा। ये तो ऑनलाइन फॉर्म हो गया, रजिस्टर हो गया, ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर ही लिया है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे आप एंटर करके करेक्शन एडिट कर सकते हैं जो सेक्शन में बताया गया है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस भी आ गई है। ये देखें यहाँ पे नोटिस आई हुई है। नोटिस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे नोटिस है, और यहाँ से करेक्शन विंडो आपको मिल जाएगी लिंक।